यहां जितने भी आते हैं ये शिव भक्त हैं, अड़भंगे हैं ये इनको ना तो कोई धन का लोभ है, ना इनको कोई आसक्ति है, और ना कोई इनको यहाँ से, हमारे पास तो ऐसी कोई बेल भभूति भी नहीं है, ना कोई हमको जादू टोना आता है, ना हमको कोई मंत्र तंत्र आता है कि हम आपको दे देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये शिव महापुराण की कथा है, शंकर जी का नाम है, भगवान का भजन है, और केवल उसका स्मरण, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कोई ये विचार में मत रहना कि सियोर वाला महाराज कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई सामान दे देगा। इसीलिए तो हम मिलते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मिलके हम आपको देंगे क्या। जो कुछ आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपके कर्मों के फल से प्राप्त हो रहा है। आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिए, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए, आप शिव जी का गुणगान करना चालू कर दिए, आप एक बेलपत्र खाना चालू कर दिए, आप शंकर जी के मंदिर में जितने कदम चलकर जाते हो उसमें ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। तो शिव ने स्वीकार करा। मंदिर में, कथा स्थल पर, गंगा के घाट पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखना, रोडों पर, डाकघर के सामने पेटी बनी होती है जिसको पत्र पेटी कहा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसमें क्या डाले जाते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। पत्र डाले जाते हैं। कथा में अगर कहीं लगी होंगी तो दान पेटी लगी होंगी, उसमें क्या डाला जाता है? जम के बोलो जरा। दान डाला जाता है। मंदिर जाओगे तो वहां भी दान पेटी मिल सकती है, गंगा के घाट जाओगे तो वहां भी मिल सकती है। तुम्हारे घर में भी एक पेटी होती है, कपड़े की पेटी, रकम की पेटी। पर तुमने कभी किसी जगह पर ऐसी कोई पेटी देखी है जिस पेटी पर लिखा हो पाप की पेटी, जिसमें पाप दान किया जाता हो, पाप छोड़ा जाता हो, पाप को रखा जाता हो? वो पाप की पेटी पूरे ब्रह्मांड में कहीं घूमकर आना, वो कहीं नहीं मिलेगी। दान पेटी मिल जाएगी, वस्त्र पेटी मिल जाएगी, रकम की पेटी मिल जाएगी, पत्र पेटी मिल जाएगी, गौचारे की पेटी मिल जाएगी, दान पेटी मिल जाएगी, शिकायत पेटी मिल जाएगी, और बहुत कुछ पेटियां मिल जाएंगी, पर पाप को रखने वाली पेटी नहीं मिलेगी। वो पाप को रखने की पेटी केवल 3 जगह है, एक गंगा का घाट, दूसरा शिव का मंदिर, और तीसरा शिव महापुराण की कथा। जब हम जाते हैं तो अपना पाप वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। जब हम आप जाते हैं तो अपना पाप हम वहीं छोड़ देते हैं, हम अपने साथ में पाप नहीं रखते। हम जब भगवान का भजन करने के लिए गए, गंगा को नहाने के लिए गए, हमने गंगा की डुबकी लगाई, अपना पाप को त्याग दिया। हम भगवान की कथा में पहुंचे, अपने पाप कर्म को हमने त्याग दिया। इतने सारे कल्याणपुर में रहते होंगे, इतने सारे कानपुर में रहते होंगे, ढेर भरे हैं कानपुर में भी। ये 2-3 लाख ही हैं बस। अरे बोलो तो जम के, और भी तो होंगे। पर ये 2-1 लाख लोग यहाँ आए हैं, 2-2.5 लाख लोग यहाँ आए, बाकी के तो कोई आए नहीं कथा सुनने के लिए। तो ऐसा है कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को होता है, उसी तरह भगवान की कथा सुनने का अधिकार भी भगवान के भक्त को ही होता है। जो 18 वर्ष से ऊपर हो गया उसको वोट डालने का अधिकार हो गया। जो 18 वर्ष के ऊपर हो गया वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लिया। वो जा सकता है वोट डालने के लिए, जाए, उसको कोई मना नहीं करेगा। आप जाइए, आपका कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ, वोट डाल के आओ। 18 वर्ष से नीचे के हो गए तो मना कर दिया जाएगा, भैया तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, अभी तुम वोट नहीं डाल सकते, अभी तुम्हारा कागज तैयार नहीं होगा, तुम वोटिंग नहीं कर सकते। उसको हटा दिया जाएगा। वो किसी भी बुथ पे चले जाए, किसी भी बुथ पे चले जाए, उसको हटा दिया जाएगा। जो कभी शिव जी का हुआ ही नहीं, जो कभी शंकर का हुआ ही नहीं,
जो कभी भूल से भी शंकर के मंदिर गया ही नहीं, जिसने जिंदगी में कभी शंकर का दर्शन किया ही नहीं, जो 18 का हुआ ही नहीं, वो भगवान का जब हुआ ही नहीं, जब भगवान का हो ही नहीं पाया, तो भगवान की कथा में कैसे पहुंचेगा? भगवान उसको वहीं रोक देता है कि तू नहीं जा सकता, सब जाएंगे पर तू नहीं जाएगा। वो बिलखता है, अपने घर पर रहकर भी बिलखता है कि भगवान एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे गांव में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे नगर में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे क्षेत्र में भी कथा हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जल्दी से 18 वर्ष का हो जाऊं और फिर मैं वोट डालूंगा। 18 वर्ष का हुआ फिर मैं वोट डालूंगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे इतना प्रबल कर दे, इतनी कृपा कर दे कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी करुणा कर दे। तू दया करेगा तो हो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसके हो गए तो आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप 18 के हो गए, आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप एक बार उसके हो जाओ, फिर वो आपको शिव महापुराण तक, अपने मंदिर तक, अपनी चौखट तक वो बुला ही लेगा। ये निश्चित है, एक बार उसका बनना पड़ेगा। हम जब उसके बन जाएंगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हम जब तक 18 के नहीं होंगे तब तक वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। उसी तरह हमारे भीतर जब तक थोड़ी सी भक्ति, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, 24 घंटे माला पकड़ के बैठना भी नहीं, 24 घंटे आप तप करने बैठ भी नहीं सकते, 24 घंटे आप गंगा के घाट पर बैठकर समाधि लगा भी नहीं सकते। जो अपने से बने वैसा करो, ज्यादा ढोंग प्रपंच करने की जरूरत नहीं है कि हम तुमसे कह दें कि तुम तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, ने गंगा के घाट जाके बैठ जाओ। हम ये भी नहीं किए कभी तुमसे कि तुम मंदिर में 2 घंटा बैठो, कभी किया? इस व्यासपीठ से कभी इतनी कथाएं करी हैं, उन कथाओं में कहीं आपसे कह दिया हो कि मंदिर में जाके बैठ जाना, 2 घंटा वहीं बैठी रहना, आना मती, मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाना, गंगा के घाट पे जाके बैठ जाना, कभी नहीं किया। जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है, जितना तुम भजन कर सकते हो, ये भी भगवान नहीं कहता कि तुम 24 घंटा भजन करो। यहां तो शास्त्र करा है कि 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा, बोलते जाओ जरा, करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट भी भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू पानी में डूब मत। उसने 1 मिनट भी अगर परमात्मा के लिए नहीं निकाला तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के सिवाय कोई साधन है नहीं। फिर जी के करोगे क्या? फिर जीना किस काम का? अरे भाई, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बैठ जाओ, अभी हम गा नहीं रहे हैं। हाँ बैठ जाओ।
बस थोड़ा सा बोला कि तुम तो ऐसे तैयार होते हो जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो, तुरंत तैयार। हे रे भगवान, वास्तव में इसका नाम कल्याणपुरी है, पक्का हो गया। तुरंत तैयार, बस एक लाइन गाई नहीं और ये और तैयार हो, तुरंत तैयार। भोलेनाथ की बलिहारी, और जब देखो जब कानपुर वालों की तैयारी है? जब देखो जब तैयार, तुरंत। पर कुछ भी कहो, कानपुर कानपुर है, इसका आनंद आनंद है, मस्त आनंद। इसकी मस्ती में रहते हैं कानपुर के लोग, बड़ी अलमस्तता है आप लोगों के भीतर। भजन के प्रति भाव, कथा के प्रति जागरूकता, भजन के प्रति जागरूकता और भगवान की अविरल भक्ति, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता। और ये भरोसा जब तो ये एक पत्र में किसी ने कहा है, सरला शर्मा, विधानगर बोदला, आगरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शर्मा, सरला जी शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो, सरला जी शर्मा, जहां बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा। मैं विधानगर बोदला आगरा में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैंने उसका ऑपरेशन सितंबर के महीने में 2021 में करा लिया था। फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड लेकर आ जाना। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुदेव। मेरे बच्चे जाते और जल लेकर आते। शिव मंदिर में से बच्चे लोग सफाई कर कर जल लेकर आते। जल में पीती, बेलपत्र का सेवन करती। फिर मैंने वापिस डॉक्टर साहब से अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे लीवर के पास में जो बड़ी गांठ हो गई थी वो गांठ अपने आप गल चुकी है, अब वो गांठ नहीं है। ये शिव है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। इसको कोई दूसरा नहीं कर रहा है, आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान का गुणगान करना, शिव मंदिर में जाकर भजन करना, शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, ये भक्ति के बल पे मिला, कोई दूसरा